ओम श्री रामाय नमः। कल के एपिसोड में हम लोगों ने विराम दिया था 183 नंबर दोहा पर, उससे आगे। बरनी न जाई अनीति घोर निशाचर जो करहीं, हिंसा पर यति प्रीति तिनके पाप ही कवन मिति। संत तुलसीदास कहते हैं कि निशाचरों की इतनी अनीति अन्याय, उनका हिंसा करना ही एकमात्र जिनका काम हो, उनके पापों के बारे में वर्णन करना असंभव है। वर्णन उन चीजों की जाती है, उन गुणों का करा जाता है, उन अवगुणों का करा जाता है जहां 1, आध, 2, 4, 10, 50, 100 गलतियां, वहां तो उनका काम ही सब हिंसा ही करना, पाप ही करना, तो उनकी गिनती नहीं की जा सकती। फिर भी क्या हो रहा था, थोड़ा उस पर प्रकाश डालने की कोशिश किया है संत ने कि बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवामहि सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर सब प्राणी। कहते हैं कि समाज में बहुत से दुष्ट बढ़ गए, चोर बहुत सारे हो गए, जुआ खेलने वाले जुआरी बहुत हो गए, और बहुत सारे लंपट जिनका काम ही दूसरे का धन हरण करना, छीनना, दूसरे की स्त्री हरण करना, छीनना, ये जो दुष्टता से भरपूर ये लोग न तो अपने माता को मानते, ना पिता को मानते, ना किसी देवता को मानते। साधुओं की सेवा करने के बजाय उल्टा साधुओं से ही सेवा करवाने वाले उन दुष्टों को भगवान शिव कहते हैं कि किसी निशाचर, किसी राक्षस के सिर पर सींग नहीं होते, उनके गुणों से वो निशाचर माने जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जिनके इस तरह के आचरण हो, जो अपने माँ बाप को माँ बाप की तरह जिनकी इज्जत ना करें, सेवा ना करें, साधुओं की इज्जत ना करें, चोर हो, दुष्ट हो, पर स्त्री और पर धन के को लूटने वाले हो, तो उनको राक्षस मानो। अतिशय देखी धर्म कई ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुआ एक परद्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भयभीता। अब जब धर्म का इतना ह्रास होने लगा, तो सबसे ज्यादा दुख किसको होता है? धरती माता को होता है। धरती के ऊपर इस तरह के पाप देख करके माता अकुला गई, घबरा गई, परेशान हो गई। पृथ्वी कहती है कि मेरे ऊपर इतने पहाड़, सरिताएं, नदियां हैं, सिंधु सागर हैं, इनका हमें कोई भार नहीं लगता। लेकिन अगर धरती पर इस तरह के पाप होते हैं, तो उस भार को मैं सहन नहीं कर पाती हूं। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भयभीता। धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहां जहां सुर मुनि झारी।
निज संताप सुनाए सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। माता पृथ्वी अब किससे कहें रावण के इन पापों को, रावण के जो उनके सैनिक, उनके आदमियों के पापों को किससे कहें। माता पृथ्वी ने फिर एक गाय का रूप बनाया और गाय के रूप में जहां पर सभी देवता और ऋषि मुनि छिपे हुए थे रावण के भय से, वहां पे जब ये सब इकट्ठे थे, वहां पे पृथ्वी पहुंचती है और माता पृथ्वी अपना रो करके सारी स्थिति सुनाती है। लेकिन सुनाने से क्या होता है कि कोई कुछ कर नहीं सकता। तुलसीदास जी बड़ी सफाई से लिखते हैं कि निज संताप सुनाए सिरोई, रो करके अपना दुख पृथ्वी ने सुनाया, लेकिन हुआ क्या, काहू ते कछु काज न होई, किसी से कोई काम हो ही नहीं सकता, सिर्फ सुन लिया। तो सुर मुनि गंधर्वा मिली करी सरबा, गे बिरांची के लोका, संग गो तनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जा करी तय दासी सो अविनाशी, हमरे हुतोर सहाई। सभी देवता, गंधर्व, मुनि और गाय के रूप में पृथ्वी, सब लोग विकल होकर, व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के लोक में जाते हैं। ब्रह्म लोक पहुंच गए। ब्रह्मा ने जब सबको एक साथ देखा तो वो सब जान गए और अपने मन में अनुमान लगाया और फिर पृथ्वी से कहते हैं कि मोर कछु न बसाई, भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जो कुछ हो सकता है, जो कुछ किया जा सकता है, बचा सकता है कौन, जा करी तय दासी सो अविनाशी, हमरे हुतोर सहाई। अरे जिसकी तो तुम दासी हो, जिसकी तुम पूजा करती हो, जिसकी तुम भक्त हो, वो अविनाशी भगवान श्री राम, परम ब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु हमारे और आपके सबके सहायक हैं। धरणी धरही मन धीर, कहा बिरंची हरिपद सुमिरु, जानत जन की पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपति। आजकल भी प्रायः देखा जाता है कि जब किसी के ऊपर कोई दुख होते हैं तो जो पड़ोसी रिश्तेदार आते हैं तो सब क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, भगवान के ऊपर, भगवान का सहारा लो, भगवान आपको दुख सहने की क्षमता देंगे, भगवान आपको आपका कल्याण करेंगे, सभी दुखों को हरेंगे। आज भी वही चला रहा है जो उस समय भी ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को क्या सलाह दी कि धरणी धरही मन धीर, कहते हे धरती अपने मन में धीरज रखो। कहा बिरंची हरिपद सुमिरु, बिरंची मतलब ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान के चरणों में मन लगाओ, उनको सुमिरो। और जानत जन की पीर, भगवान तो सभी लोगों के अंदर की दुखों को जानते हैं
और वही प्रभु प्रभु भंजहि दारुण विपत्ति, कितनी भी बड़ी विपत्ति हो उसका भंजन प्रभु करेंगे। मतलब एक दिलासा दिया और उनके बस का कुछ नहीं। तो बैठे सुर सब करहीं विचारा, कहाँ पाइया प्रभु करहीं पुकारा। पूरा बैकुंठ जान कहा कोई, को कहा पय निधि बस प्रभु सोई। अब सारे देवता आपस में विचार करने लगे कि जब इस दुख का निवारण सिर्फ एक ही प्रभु भगवान विष्णु ही कर सकते हैं, तो उन्हीं से मिला जाए। लेकिन कहाँ मिलेंगे? एक कोई देवता कहते हैं कि वो कहाँ उनको बुलाया जाए, कहाँ पे वो मिलेंगे। कुछ कहते हैं कि वो तो बैकुंठ में रहते हैं, चलो बैकुंठ चलते हैं। कोई कहता है कि वो तो क्षीर सागर में वास करते हैं, वहां लेटे हुए हैं। तो कोई कहता वहां चलो। जाके हृदय भगति जसी प्रीति, प्रभु तहाँ प्रकट सदा ते ही रीति। अब भगवान तो कण कण में है, उनको जिस रूप में जो भक्ति करता है वो उसी रूप में वहां प्रकट हो जाते हैं। अब भगवान शिव क्या कहते हैं कि ते ही समाज गिरिजा में रहेऊ, अवसर पाई बचन ये कहेऊ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। देश काल दिशि विधि सहु माही, कहु सो जहां कहाँ प्रभु नाही। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमियागी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्मा बखाना। हे गिरिजा, हे पार्वती, मैं भी उस सभा में था उन देवताओं के बीच में। तो फिर मैंने अवसर पाकर के अपनी बात रखी। मैंने कहा कि भगवान विष्णु तो सर्वत्र व्यापक हैं और भगवान सिर्फ प्रेम से प्रकट होते हैं, ये मैं जानता हूं। ऐसा कौन सा देश है, कौन सा समय है, कौन सी दिशा है, जहां पर ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके अंदर प्रभु नहीं है, वो बताओ हमें। कहां किसमें भगवान नहीं है, कहां हरि नहीं है। कौन सा संसार में ऐसा कौन सा जीवित निर्जीव प्राणी है या निर्जीव वस्तु है, सबके अंदर प्रभु हैं और उनको प्रेम से बुलाने पर वो प्रकट होते हैं। उसी तरह से जैसे अग्नि प्रकट हो जाती है। मेरी बात सबको बहुत अच्छी लगी और ब्रह्मा जी ने मुझे साधु साधु कह करके मेरी प्रशंसा किया। कि तु सुनी बिरंची मन हरस तन, पुलकी नयन बहनीर। सुनी बिरंची मन हरस तन, पुलकी नयन बहनीर। स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। हे पार्वती, उस समय ब्रह्मा सहित सभी देवता बहुत प्रसन्न हो गए और सबने हाथ जोड़कर खड़े होकर के और सबने सावधान होकर के मेरे साथ
भगवान की स्तुति करना शुरू किया। तो आज हम लोग विराम देते हैं इसी दोहा नंबर 185 पर। अस्तु, जय श्री राम।